नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना चैनल INT हिंदी टेक में। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे HDFC बैंक के फिक्स डिपॉजिट क्रेडिट कार्ड के बारे में। 2-3 दिन पहले टेलीग्राम पर मैसेज किया गया कि HDFC बैंक का फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड कैसे लेंगे, इस पर डिटेल में वीडियो बनाइए। तो आज के इस वीडियो में जो कुछ भी जानकारी हमें मिल पाया है उसी के अकॉर्डिंग आपको जानकारी दूंगा और आपको पूरा अप्लाई का प्रोसेस बताऊंगा, कैसे अप्लाई करना है और कैसे आपको फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल पाएगा। आप लोगों का जब मैसेज रीड हमने किया तो उसके बाद तुरंत हम ऑनलाइन प्रोसेस खोजने गए और यहाँ पर पता करने गए कि आखिर कैसे HDFC बैंक फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड दे सकती है। ऑनलाइन ज़्यादा जानकारी नहीं मिला। उसके बाद हम HDFC बैंक के ब्रांच विजिट किए और वहाँ पर जो कुछ भी जानकारी दिया गया है वही चीज़ें आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि HDFC बैंक का आप क्रेडिट कार्ड फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले ही मैं आपको बता देना चाहूँगा कि HDFC बैंक का नया क्रेडिट कार्ड फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट लेना चाहते हैं, इसके लिए आपको जो है ब्रांच से ही अप्लाई करना पड़ेगा। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि सभी ब्रांच जो है अप्लाई कर नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे भी ब्रांच आपको मिलेंगे HDFC बैंक का जो आपको क्लियरली यहाँ पर बोल देगी कि हम जो है फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड नहीं दे पाएंगे और नहीं अप्लाई कर पाएंगे। फिर आपको HDFC बैंक के दूसरा ब्रांच विजिट करना पड़ेगा और वहां पर पूछना पड़ेगा। अगर उस ब्रांच में आपका क्रेडिट कार्ड अप्लाई हो जाता है फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट, तो वहां से आप आवेदन डालकर फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट नया क्रेडिट कार्ड ले सकेंगे। चलिए अब आपको मैं बता देता हूं कि कैसे आपको फिक्स डिपॉजिट करना है, कितना का फिक्स डिपॉजिट करना है और कैसे यहां पर फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड मिलेंगे। आप लोगों को मैं बता दूं कि आपको पहले HDFC बैंक में अपना FD यानी फिक्स डिपॉजिट क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि आप ऑनलाइन भी फिक्स डिपॉजिट क्रिएट कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी आप जो है HDFC बैंक में अपना फिक्स डिपॉजिट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट जब आप क्रिएट करेंगे तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जितना आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं उसका 70% लिमिट ही आपके क्रेडिट कार्ड पर मिलेगा। हालांकि अदर बैंक के बारे में बात करें तो अदर बैंक जो है आपको 80 से 90% यहाँ पर लिमिट प्रदान कराती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर हम ICICI बैंक के बारे में बात करें तो ICICI बैंक फिक्स डिपॉजिट के 90% लिमिट प्रदान कराती है। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपया का फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 90,000 रुपया की आपको क्रेडिट कार्ड लिमिट जो है ICICI बैंक देती है। लेकिन HDFC बैंक 70% आपको लिमिट देगी, यानी 1 लाख रुपया का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो 70,000 रुपया की लिमिट आपको क्रेडिट कार्ड पर दिया जाएगा। आपको मैं पहले बताना चाहूंगा कि किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड आप लोग अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले बैंक यहाँ पर आपका क्षमता देखती है। बैंक ये देखती है कि आपको अगर क्रेडिट कार्ड पर लिमिट देते हैं तो क्या आप उसे चुका पाओगे या फिर नहीं चुका पाओगे, क्या गारंटी है कि आपका इनकम होता है। इसलिए बैंक जो है आपसे सैलरी स्लिप या फिर इनकम टैक्स रिटर्न जो आप भरते हैं वो खोजते हैं, ताकि वो आपको समझ सके, जान सके कि हम जो है यहाँ पर जो भी क्रेडिट लिमिट देंगे आपको क्रेडिट कार्ड पर, उसका इस्तेमाल करके उसका भरपाई आप आसानी से कर पाए। अब यहाँ पर बैंक को एक गारंटी चाहिए होता है कि आप उस लिमिट को चुका पाए और इसी गारंटी के लिए फिक्स डिपॉजिट पर क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। पहले आपसे फिक्स डिपॉजिट कराया जाता है और लिमिट जो है फिक्स डिपॉजिट जितना करते हैं उससे कम दिया जाता है, ताकि जब कभी भी आप गड़बड़ करोगे, क्रेडिट कार्ड की लिमिट इस्तेमाल करके पेमेंट नहीं करोगे तो आपके फिक्स डिपॉजिट से उसका भरपाई किया जाएगा। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि बैंक को एक गारंटी चाहिए। बैंक यहाँ पर ये जान सके कि आप जो है जो भी क्रेडिट लिमिट इस्तेमाल करेंगे उसका पेमेंट आप कर पाएंगे, इसका गारंटी उन लोगों को चाहिए होता है। तो इसलिए सैलरी स्लिप या फिर इनकम टैक्स रिटर्न या फिर आपसे फिक्स डिपॉजिट कराया जाता है। अब आप लोगों को मैं बता देना चाहूँगा कि जो भी आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं वो यहाँ पर टैक्स सेविंग मोड वाला फिक्स डिपॉजिट आपको नहीं करना है। इसके साथ ही फिक्स डिपॉजिट जो आपको क्रिएट करनी है वो ऑटो रेन्युअल मोड में आपको फिक्स डिपॉजिट क्रिएट करनी है। इसके साथ ही आपका जो इंटरेस्ट मिलता है इंटरेस्ट रेट के अनुसार से फिक्स डिपॉजिट पर वो मैच्योरिटी पर ही मिलेगा, मैच्योरिटी पर मिलेगा। इसके साथ ही आप एक और बात का ध्यान रखिएगा कि फिक्स डिपॉजिट आप जो करते हैं उसे आप ब्रेक नहीं कर पाओगे। जब तक आप बैंक को कार्ड वापस नहीं करोगे, जब तक आप अपना क्रेडिट कार्ड बंद नहीं करोगे, तब तक आप फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक नहीं कर सकती हो। अगर 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट आप सिलेक्ट करते
करते हैं तो उसका मैच्योरिटी होता है 1 ईयर का, लेकिन वो ऑटो रेन्युअल मोड में होता है। जैसे ही 1 साल कंप्लीट होता है और कार्ड आप आगे भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपका फिक्स डिपॉजिट 1 और साल के लिए वहां पर बढ़ा दिया जाता है। यही होता है ऑटो रेन्युअल मोड, यानी ऑटोमेटिक रिन्यूअल कर दिया जाता है। तो फिक्स डिपॉजिट के बारे में आप समझ गए होंगे कि कौन सा फिक्स डिपॉजिट यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर मैं आपको सजेशन यही दूंगा, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन फिक्स डिपॉजिट ना करके ब्रांच से ही फिक्स डिपॉजिट करवाइए, क्योंकि ब्रांच वाले क्रेडिट कार्ड जब आपको देंगे फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट तो वो अपने अनुसार से वहाँ पर फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो बेटर रहेगा। अब आप लोगों के मन में ये सवाल घूम रहा होगा कि कितने अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट हमें करवाना पड़ेगा, तो आपको जो है मिनिमम 30,000 या फिर 40,000 रुपया की फिक्स डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। बहुत सारे बैंक में 20,000 रुपया, 15,000 रुपया के फिक्स डिपॉजिट पर भी आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। लेकिन दोस्तों जरा आप सोच कर चलिए, कम आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड पर कम ही लिमिट मिलेगा, इसलिए मिनिमम 40,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट आपको करना रहेगा या फिर 30,000 रुपया करना रहेगा। ये भी ब्रांच के ऊपर डिपेंड करता है, कोई कोई ब्रांच तो आपको 50,000 भी बोल सकता है। तो यहाँ पर ब्रांच विजिट करके उसके बाद ही आप अप्लाई कर पाओगे। ऑनलाइन फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, लेकिन ऑनलाइन जो है आप फिक्स डिपॉजिट क्रिएट कर पाओगे, या फिर पहले से कोई फिक्स डिपॉजिट क्रिएट करके रखे हो तो यहाँ पर उसी के अगेंस्ट आप एक नया क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। लेकिन ध्यान रहे आपका जो वो फिक्स डिपॉजिट होना चाहिए वो टैक्स सेविंग मोड में नहीं होना चाहिए, इसके साथ ही ऑटो रिन्यूअल मोड वाला होना चाहिए। अब सवाल आता है कि कौन कौन से क्रेडिट कार्ड आप लोग ले सकेंगे। तो एंट्री लेवल का कोई भी कार्ड आप ले सकते हैं। यहाँ पर मिलेनिया क्रेडिट कार्ड भी आपको मिल सकता है, डिपेंड ऑन ब्रांच, यानी ब्रांच पर ये डिपेंड करता है। आपको यहाँ पर मनी बैक क्रेडिट कार्ड भी मिल सकता है। इंडियन ऑयल को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड भी अगर आप लेना चाहें तो ये ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पर मनी बैक तो बारे में बता ही दिया, बिजनेस मनी बैक। उसके बाद यहाँ पर भारत क्रेडिट कार्ड भी आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितने अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट क्रिएट करते हैं। जिस अमाउंट का आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे जिस अनुसार से, उस अनुसार से यहाँ पर एंट्री लेवल का कार्ड आपको दे दिया जाएगा। को ब्रांडेड कार्ड इंडियन ऑयल वाला भी आप ले सकती हैं। अगर हम ज्वाइनिंग और एनुअल चार्ज के बारे में बात करें तो आपको पता होगा कि फिक्स डिपॉजिट पर जो भी क्रेडिट कार्ड आप लेते हैं उसमें कोई भी ऑफर इस तरह के नहीं चलता रहता जिससे आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिले। ब्रांच वालों ने बताया कि यहाँ पर ज्वाइनिंग और एनुअल चार्ज जो भी क्रेडिट कार्ड का आएगा वो आपको लगेगा ही। अगर आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड लेना है तो आप अपने अकाउंट पर लगातार ट्रांजैक्शन करिए और प्री अप्रूव्ड ऑफर के तहत जो क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा उसी में आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ऑफर दिए जाते हैं। आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि HDFC बैंक आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर के तहत क्रेडिट कार्ड दी है या फिर नहीं दी है। अगर दी है तो क्या वो लाइफ टाइम फ्री है या फिर आपसे ज्वाइनिंग और एनुअल चार्ज लिया जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको वीडियो के अंत में एक और बात बताना चाहूँगा। ब्रांच वाले जैसा हमें बोले हैं वो बात मैं आपको बताना चाहूँगा। ब्रांच वाले का ये कहना है कि HDFC बैंक जो है अभी फोकस कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों तक क्रेडिट कार्ड पहुँचाने की। तो ब्रांच वाले का ये कहना है कि आप अपने अकाउंट पर रेगुलर ट्रांजेक्शन करिए, अच्छा खासा ट्रांजेक्शन मेंटेन करिए, तो आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर के तहत बहुत जल्द जो है क्रेडिट कार्ड दे दिया जाएगा। तो अगर आपका अकाउंट HDFC बैंक में है तो अच्छा खासा ट्रांजैक्शन मेंटेन करके चलिए, अच्छा खासा वहां पर ट्रांजैक्शन करिए, बहुत जल्द आपको भी प्री अप्रूव्ड ऑफर के तहत क्रेडिट कार्ड दे दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अगर आपको अर्जेंट है तो आप फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट चाहे तो क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकती हैं। अब दोस्तों यहां पर आपके मन के ऊपर है, अगर आप थोड़ा सा इंतजार करके अच्छा खासा ट्रांजैक्शन मेंटेन करके अकाउंट में प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड लेना चाहती हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा, आप जो है प्री अप्रूव्ड के तौर पर क्रेडिट कार्ड ले सकती हैं। और प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड जो दिया जाएगा वो लाइफ टाइम फ्री उम्मीद है कि आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग अपने अकाउंट पर अच्छा खासा ट्रांजैक्शन मेंटेन करिए। अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या हम फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले या फिर ना ले, या फिर क्या हम प्री अप्रूव्ड ऑफर का इंतजार करें, तो हम सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहेंगे कि अगर फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड होता है, आप ले सकते हैं। लेकिन इससे बेटर होगा कि प्री अप्रूव्ड ऑफर वाला क्रेडिट कार्ड का आप इंतजार करिए, अपने अकाउंट पर अच्छा खासा पैसे मेंटेन करके रखिए, अच्छा खासा ट्रांजेक्शन मेंटेन करिए, ताकि
बहुत जल्द HDFC बैंक की तरफ से प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड आपको दे दिया जाए, क्योंकि प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का बात ही अलग होता है। उसमें आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ऑफर भी मिलेंगे, इसके साथ ही अच्छा लिमिट के साथ आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा और यहाँ पर आपको कोई भी पैसे फिक्स डिपॉजिट या फिर कहीं रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और यहाँ पर आपका क्रेडिट स्कोर जो जनरेट होगा वो अच्छा खासा जनरेट होने लगेगा प्री अप्रूव्ड ऑफर में जो क्रेडिट कार्ड मिलेगा। हालांकि फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट जो क्रेडिट कार्ड लोगे उसमें भी क्रेडिट स्कोर जनरेट होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्री अप्रूव्ड ऑफर के लिए अगर हम लोग इंतजार कर सकती हैं तो ज़रूर इंतजार करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के लिए प्री अप्रूव्ड ऑफर वाला क्रेडिट कार्ड ही सही रहेगा। तो यहाँ पर डिटेल पूर्वक हमने इस वीडियो में आपको जानकारी दे दिया है। उम्मीद करेंगे आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वाला नोटिफिकेशन पर दबा लीजिएगा और कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।